नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कुचामन नगर परिषद राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच रस्साकशी बदस्तूर जारी है। कुछ महीनों पूर्व कुचामन नगर परिषद के सभापति श्री आसिफ खान को राज्य सरकार द्वारा निलंबित करवा दिया गया था। आरोप था उनके अपने चहेते कर्मचारी को नियमों के विरुद्ध जाकर पदोन्नति देना। साथ ही उपसभापति हेमराज चावला को भी निलंबित करवा दिया गया था। और आनंद फानंद में मंत्री और कुचामन विधायक श्री विजय सिंह चौधरी के सर्वाधिक नज़दीक श्री सुरेश चिकवाल बबलू को सभापति नियुक्त करवा दिया गया था। अब इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से पूर्व सभापति आसिफ खान का हरकत में आना भी लाजमी था और आसिफ खान पहुंच गए जोधपुर उच्च न्यायालय और महज 18 दिन के बाद ही अपने निलंबन पर स्थगन आदेश लेकर आ गए और अपने निवास स्थान से नगर परिषद तक एक विशाल जुलूस के साथ पुनः नगर परिषद सभापति का पदभार ग्रहण किया। यहाँ यह भी गौरतलब है दोस्तों कि जब वो जुलूस निकल रहा था उसी दरमियान भाजपा के पितामह के नाम से मशहूर पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री हरीश कुमावत के घर भी सभापति आसिफ खान, महेंद्र चौधरी और हेमराज चावला सहित पहुँचे, अपने दल बल के साथ पहुँचे और श्री हरीश कुमावत की धर्मपत्नी यशोदा देवी कुमावत से आशीर्वाद लिया और हरीश कुमावत के सुपुत्र मुकेश कुमावत को कांग्रेस भी ज्वाइन करवा दी। इससे भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा था। मुकेश कुमावत के भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने से भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा था। अब जब स्थगन आदेश से बबलू सिकवाल को पुनः पद से हटाया गया तो जाहिर सी बात थी कि सत्ताधारी दल भाजपा को यह सब नागवार गुजरा और श्री सुरेश चिकवाल पहुंच गए उच्च न्यायालय की डबल बेंच में। और आज डबल बेंच के एक आदेश के अनुसार सभापति आसिफ खान का निलंबन यथावत रखा गया। मतलब पुनः श्री सुरेश चिकवाल यानी बबलू को नगर परिषद का सभापति नियुक्त करवा दिया गया। यह आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि सुरेश चिकवाल बबलू सिकवाल के नाम से कुचामन सिटी में फेमस है, प्रसिद्ध हैं। दरअसल आसिफ खान पर आरोप लगने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर वार्ड नंबर 32 के पार्षद सुरेश चिकवाल को नगर परिषद कुचामन सिटी का सभापति नियुक्त किया था। यह नियुक्ति आगामी 60 दिन या राज्य सरकार के अगले आदेश तक जारी की गई थी। माना यह जा रहा है कि 2 माह के भीतर ही निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। उस टाइम ये माना जा रहा था कि 2 माह के भीतर ही निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो फिर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लेकिन आसिफ खान राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचकर स्टे ले आए। बदले में राज्य सरकार फिर उच्च न्यायालय की डबल बेंच पहुंची और इस स्थगन आदेश को फिर से रद्द करवा दिया दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच में कुचामन शहर की समस्याएं जैसे सफाई की समस्या, सड़कों की टूट फूट होने की समस्या आदि का अंबार लग गया है। साथ ही एक बात और गौरतलब है कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति को लेकर आसिफ खान का निलंबन हुआ था वह इस पूरे घटनाक्रम से नदारद है और अपनी पदोन्नति के साथ अपनी सेवाएं नगर परिषद को बदस्तूर दे रहा है। बहरहाल क्विक न्यूज को नृप होए हमें का हानि की भावना की शाश्वत भावना के साथ श्री सुरेश चिकवाल को अपनी शुभकामनाएं दिल से प्रेषित करता है और आशा करता है कि अपने इस कार्यकाल में सुरेश चिकवाल कुचामन सिटी की जनता का दिल लूटेंगे, जिससे आगामी चुनावों में सुरेश चिकवाल को जीतने में आसानी हो और उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।